Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं मेरी आज की इस वीडियो में भी मेरे व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ये कंटेंट लेकर आई हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ, हमारा जो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, जो है सभी प्रत्येक वर्ष उसकी एक थीम रखी जाती है। तो इस बार हमारी जो इंटरनेशनल योगा डे, जिसको आप IYD भी बोलते हैं, उसकी जो थीम है 2024 की, वो है हमारी योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए योग। तो देखिए, इसी टॉपिक पर अब आपके कुछ कॉम्पिटिशन्स होंगे, आपको स्पीच भी बोलनी होगी। तो उसी की आपकी हेल्प के लिए मैं ये एक जो है टॉपिक लेकर आई हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आप जो है अपने स्कूल में किसी भी कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट लाइन जो है मिस ना हो जाए। और मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इससे आपको क्या हेल्प मिली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। Someone has said, to keep the body healthy, it has to work, while the mind has to be rested to be healthy। यानी कि किसी ने कहा है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम करना पड़ता है, जबकि स्वस्थ रहने के लिए दिमाग को आराम देना पड़ता है। यानी कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें मतलब क्या करना होगा, काम करना पड़ता है, जबकि स्वस्थ रहने के लिए माइंड हैज़ टू बी रेस्टेड टू बी हेल्दी। और अगर दिमाग को जो है आराम देना होता है तो उसके लिए मतलब हेल्दी रहने के लिए हमें उसे आराम देना पड़ता है। योगा इज़ द एक्शन बाय विच बोथ आर पॉसिबल सिम्युलटेनियसली। योगा ही एक ऐसा मतलब एक्शन है जिसकी वजह से ये दोनों ही चीज़ें संभव है, यानी कि पॉसिबल है। एज वी ऑल नो, यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट नॉट ओनली इम्प्रूव्स हेल्थ बट ऑल्सो प्रोवाइड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। यानी कि यह न केवल स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। योगा हैज़ न्यूमरस बेनिफिट्स इफ़ वी लुक एट इट क्लोजली। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो योगा के जो है अनगिनत फ़ायदे हैं। योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 जून। यानी कि योगा दिवस, जो योग दिवस है, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 21 जून को, विच केम इनटू बीइंग इन द ईयर 2015। यानी कि जो कि कब से मनाया जा रहा है, 2015 से, विद द जेन्युइन एफर्ट मेड बाय द नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि किसने मतलब इसकी जो कब से स्टार्टिंग की गई, किसके द्वारा की गई, तो नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जो कि फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। द ऑफिशियल थीम फॉर इंटरनेशनल डे 2024, इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि जो अब की थीम है हमारी, वो है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। Yoga serves as a comprehensive tool for empowering women and addressing their physical, mental, emotional, social, and spiritual needs. Yoga is a blessing for women. Yoga provides wisdom and peace in their tiring world. Simple breathing techniques help women get relief from stress and they fulfill many responsibilities with complete efficiency and grace। अब हम देखेंगे योग क्या है। महिलाओं के लिए एक आशीर्वाद है। योग विवेक और शांति प्रदान करता है। उनकी थकान से भर देने वाली दुनिया में साधारण श्वास की तकनीक से महिलाओं को तनाव से मुक्ति मिलती है और वह बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरी करने की, यानी कि दक्षता तथा शिष्टता से जो है उसको पूरी कर सकती हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनकी। The secret for women is to incorporate yoga into their lives as they incorporate breathing, do regular exercise again and again. It will prove beneficial for women of any age group। यानी कि महिलाओं के लिए यह रहस्य है कि योग को अपने जीवन में उसी प्रकार सम्मिलित करें जैसे सांस लेते हैं। बार बार नियमित अभ्यास करें, यह किसी भी आयु वर्ग की महिला के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। फिर आप एक कोटेशन ऐड कर सकते हैं, योगा इज़ गॉड्स गिफ्ट टू ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो एक योग है वो भगवान का, यानी कि ईश्वर का एक उपहार, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैनी पीपल थिंक दैट द बेनिफिट ऑफ योगा फॉर वुमेन आर अ मिथ। यानी कि बहुत से लोग हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए जो योग के फ़ायदे एक मिथ है।
बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन यह सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी बाय द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, अबाउट 92.16% of people who practice yoga have found that yoga has changed their lifestyle for गुड। यानी कि नेशनल जो है सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है एक के द्वारा अध्ययन के अनुसार योग का अभ्यास करने वाले लगभग 92.16% लोगों ने पाया है कि योग ने उनकी जीवन शैली को अच्छे के लिए बदल दिया है। Women have a major contribution in bringing the family and society on the path of development. Development of women is possible only when they are mentally and physically healthy and strong. Therefore, to achieve this goal, women should adopt the path of yoga. यानी कि परिवार और समाज को विकास पथ पर लाने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। महिलाओं का विकास तभी संभव है जब वे मानसिक और शारीरिक यानी कि मेंटली और फिजिकली जो है हेल्दी होंगी, स्वस्थ होंगी, मजबूत होंगी। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को योग की जो है राह अपनानी चाहिए। फिर से हम जो है अपने ऐसे के एंड में एक कोटेशन यूज़ करेंगे। अच्छा थॉट है, योगा इज़ लाइट विच वंस लिट विल नेवर डिम, द बेटर यू प्रैक्टिस द ब्राइटर योर फ्लेम। सो गाइज़, ये था हमारा ऐसे इंटरनेशनल योगा डे की थीम पे बेस्ड था। सो आई होप ये ऐसे आपको पसंद आया होगा, मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। सो गाइज़ प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मैं भी आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूँ। सो अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे दीजिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। सो हैप्पी योगा डे इन एडवांस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।